हेलो एवरीवन, आई एम सिमरन त्यागी। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। ठीक है। एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम साइटोप्लाज्म क्या होता है? हमारा सेल में पाया जाने वाला फ्लूइड या कोशिका में पाया जाने वाला तरल पदार्थ। साइटोप्लाज्म में इंटरकनेक्टेड मेम्ब्रेन के रूप में पाई जाती है। एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रायः सभी सेल्स में पाई जाती हैं, परंतु ये स्तनधारी में यानी कि जो हमारे होते हैं मैमल्स, उनमें आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स में नहीं पाई जाती है। एंड ईआर में निम्न कंपोनेंट्स या घटक पाए जाते हैं। क्या होते हैं वो देखते हैं। फर्स्ट है हमारा वेसिकल्स। तो वेसिकल्स जो होते हैं वो होते हैं हमारे 25 से लेकर 500 मिली माइक्रोन की लगभग वृत्ताकार यानी कि ओवेल शेप्ड या फिर हमारी अंडाकार रचनाएं होती हैं, या तो होती हैं गोलाकार या फिर होती हैं हमारी ओवेल शेप्ड। ठीक है। देन दिया गया है कि सिस्टर्नी, सेकंड इसका कंपोनेंट सिस्टर्नी। ये लंबे पतले तथा चपटे वेसिकल्स हैं जो 40 से 50 मिली माइक्रोन मोटे तथा केंद्रक के चारों ओर कृमिक स्तरों में समांतर कतारों में विन्यासित रहते हैं। इनकी स्ट्रक्चर अभी दिखाऊंगी मैं तीनों की। एंड थर्ड है हमारा ट्यूब्यूल्स यानी नलिकाएं। तो ये होती हैं हमारी 50 से लेकर 100 माइक्रोन मोटी अनियमित रूप से शाखित नलिकाएं हैं जो कि मुख्य रूप से रेटिना की एपिथेलियल यानी एपिथेलियम सेल्स तथा स्टेरॉइड के सिंथेसिस में सक्रिय कोशिकाओं में पाई जाती हैं। ठीक है, इनके संश्लेषण में पाई जाती हैं। इसकी जो हमारी स्ट्रक्चर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, ये देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके बना भी सकते हैं। सो यहाँ पे हो गया हमारा ये न्यूक्लियस। ये है हमारी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ यानी कि इस पर कोई भी राइबोसोम्स नहीं पाए जाते हैं। स्मूथ प्लेन टाइप की एक क्या है हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। ये यहाँ पे लास्ट में जो दिख रहा है ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। और यहाँ पर हमारे जो यहाँ पे कांटों की तरह दिख रहे हैं ये हमारे राइबोसोम्स। ठीक है। तो जहाँ पर राइबोसोम्स पाए जाएंगे उस पार्ट को हम बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जहाँ पर राइबोसोम्स नहीं है वहाँ उसको बोलेंगे हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। यहाँ पर हमारा पाया जाता है न्यूक्लियर एनवेलप। ये न्यूक्लियस इसका एक एनवेलप या फिर लिफाफे के टाइप का होता है, उसको बोलते हैं हम न्यूक्लियर एनवेलप। देन देखते हैं, हम इसके भी 3 कंपोनेंट्स पढ़े थे जो थे सिस्टर्नी, वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स यानी कि नलिकाएं। तो सिस्टर्नी जो है उसकी हमारी इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है। ठीक है। वेसिकल्स हमारे होते हैं थोड़े अंडाकार गोलाकार जो हम पढ़ रहे थे अभी। एंड ट्यूब्यूल्स यानी कि नलिकाएं जो होती हैं हमारी उनकी स्ट्रक्चर भी ऐसी होती है। ये क्या है हमारे कंपोनेंट्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आगे पढ़ेंगे हम काइंड्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। काइंड्स यानी कि इसके कितने भाग होते हैं। अभी स्ट्रक्चर में हमने 2 देखे थे ना, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि कणिकीय, एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि कणिकीय। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं SER यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें मेम्ब्रेन पर राइबोसोम्स चिपके हुए नहीं पाए जाते क्योंकि ये स्मूथ होते हैं। एंड यह उन कोशिकाओं में पाए जाते हैं जो प्रोटीन संश्लेषण में भाग नहीं लेती, जैसे कि हमारी हो गई वसा कोशिकाएं यानी जो हमारी फैटी सेल्स होती हैं, एंड अंतराली कोशिकाएं, ग्लाइकोजन का संचय करने वाली कोशिकाएं तथा पेशी कोशिकाएं। और जो हमारी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यानी कि RER, इसमें मेम्ब्रेन पर राइबोसोम्स चिपके होते हैं, इसीलिए क्या होती है हमारी रफ। तथा RER प्रोटीन संश्लेषण में सक्रिय रूप से भाग लेने वाली कोशिकाओं में मिलते हैं, यानी कि जो हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो प्रोटीन संश्लेषण में सक्रिय रूप से भाग लेने वाली कोशिकाओं में पाए जाते हैं। अब पढ़ते हैं हम इसके फंक्शंस यानी कि कार्य, फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इसके क्या फंक्शंस होते हैं। यह कोशिका द्रव्य में जालक रूप में फैलकर कोशिका की कोलाइडी मैट्रिक्स को यांत्रिक अवलंबन प्रदान करती है, यानी कि हमारे आंतरिक अवलंबन जो है उसको प्रदान करती है कोशिका को। सेकंड है इसका फंक्शन की कोशिका के विभिन्न भागों में पदार्थों की सांद्रता बनाए रखता है एवं आकार प्रदान पर नियंत्रण रखता है।
ठीक है, सांद्रता बनाए रखता है और आकार जो हमारा आदान प्रदान है उस पर नियंत्रण रखता है। थर्ड दिया गया है कि ईआर कोशिका के विभिन्न पदार्थों के संचरण के लिए परिवहन तंत्र के समान कार्य करता है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करता है। फोर्थ दिया गया है कि ईआर पर लगे हुए राइबोसोम कण प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। राइबोसोम्स का कार्य स्पेशली क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण का। तो यकृत कोशिकाओं में अकणिकीय होते हैं हमारे, यानी कि स्मूथ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ग्लाइकोजन के उपापचय से संबंधित होता है। लास्ट इसका फंक्शन दिया गया है कि यह केंद्रक की कोशिका द्रव्य में स्थित विभिन्न अंगकों को आनुवंशिक पदार्थ के पारित होने में भी सहायता करता है और इस प्रकार प्रोटीन, वसाओं तथा कार्बोहाइड्रेट्स के पाचन का नियमन करता है। ठीक है, ये हो गया हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कंप्लीट एक नोट हम तैयार कर सकते हैं इसका। ठीक है।